आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ स्पेसएक्स की, जो इलॉन भैया की कंपनी है। आज हम समझेंगे कि कैसा है ये आईपीओ। हम हिस्ट्री भी देखेंगे कि पास्ट में जब इतने बड़े आईपीओ आए थे तो उनका हाल क्या हुआ, ताकि हमको थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि भैया इस आईपीओ के साथ क्या हो सकता है। और इस आईपीओ के बाद इलॉन मस्क की नेटवर्थ कितनी हो जाएगी, और जितनी हवा दुनिया भर के मार्केट में बन रही है इस आईपीओ को लेकर के, उतना दम इसमें है भी कि नहीं है इस कंपनी में, हम वो भी समझेंगे। एक भारतीय स्पेसएक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकता है ये भी समझेंगे। और लास्ट में आईपीओ आने के बाद प्राइस चाहे ऊपर जाए या नीचे गिरे, दोनों सूरत में आप इस स्पेसएक्स के आईपीओ से पैसा कमाने का मौका कैसे ला सकते हो, वो भी आज हम डिटेल में समझेंगे। मगर आगे बात करने से पहले ये जो भी काले रंग का डिस्क्लेमर आने वाला है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तारीख थी 28 सितंबर 2008, पैसिफिक ओशन। उसमें एक छोटे से टापू पर तैयारी थी एक रॉकेट लॉन्च की, और ये रॉकेट लॉन्च कंपनी के लिए मेक और ब्रेक वाला लॉन्च था, मतलब करो या मरो टाइप। क्योंकि इससे पहले कंपनी के एक के बाद एक लॉन्च फेल हो चुके थे, और अगर ये भी फेल हो जाता तो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती, मतलब दिवालिया हो जाती, सब कुछ खत्म हो जाता। तो ये लॉन्च उन सभी लोगों की आखिरी कोशिश थी जिन्होंने घर, रिश्ते, नींद, सब कुछ दांव पर लगाया था इस एक ड्रीम के लिए। और इस लॉन्च से ठीक 3 साल पहले एक आदमी ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई, करीब $100 मिलियन, एक ऐसे काम में लगा दिए थे जिसे पूरी दुनिया पागल मानती थी, पागलपन कहते थे। और वो पागलपन था रॉकेट बनाने का काम। अब समझो ऐसा क्यों है। देखो, मार्स पर इंसान भेजने का, और वो भी सस्ते में, बिना सरकार की मदद के, तो लोग इसको पागल ही कहेंगे। और यही सपना उस आदमी को सच करना था। ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी जो स्पेस में इंडिपेंडेंटली अपने बूते पर रॉकेट भेज सके, ऐसी कंपनी बन रही थी। और इस लॉन्च से पहले 2006 में पहला रॉकेट उड़ा और सिर्फ 30 सेकंड में ही समुद्र में जाके गिर गया। 2007 में दूसरा उड़ा, थोड़ा ऊपर गया लेकिन ऑर्बिट तक पहुंचा भी नहीं। 2008 में तीसरा उड़ा, एक ही बार में फेल हो गया। मतलब सारा पैसा तब तक खर्च हो चुका था और बस एक रॉकेट बचा था, और वो आदमी बैंकक्रप्सी से सिर्फ एक रॉकेट की दूरी तक पर खड़ा था। और फिर वो रात आई 28 सितंबर 2008। फैल्कॉन 1 ने ऑर्बिट छू लिया, लॉन्च सक्सेसफुल रहा, और पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट स्पेस में भेजा गया था। और ये भेजने वाला आदमी कौन था? इलॉन मस्क। और वो कंपनी कौन सी थी? स्पेसएक्स। उस रात से आज जून 2026, 18 साल बाद, वही स्पेसएक्स दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ की पूरी कहानी क्या है, कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, वैल्यूएशन इतनी बड़ी कैसे है भैया, और सबसे जरूरी, क्या ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं है। तो समझिए, 12 जून 2026 को नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर SPCX टिकर के नाम से स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प पब्लिक होने जा रही है। मोटा मोटी स्पेसएक्स यूएस के एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रही है। और इसके साथ कुछ नंबर भी आपको बता देता हूं, इन नंबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नंबर सुनकर के आपका दिमाग हिलने वाला है। स्पेसएक्स का टारगेट वैल्यूएशन है $1.75 ट्रिलियन। कितना? 1.75 ट्रिलियन। रुपए में करीब 170 लाख करोड़ रुपए होते हैं। अब जरा ये समझाता हूं आपको कितना बड़ा ये नंबर है। भारत की पूरी जीडीपी है तकरीबन 3.8 ट्रिलियन डॉलर की, यानी कि स्पेसएक्स अकेले भारत की आधी इकोनॉमी के बराबर वैल्यू की कंपनी होने जा रही है, एक अकेली प्राइवेट कंपनी। लेकिन रुकिएगा, वैल्यूएशन तो बस एक हिस्सा है। इस आईपीओ से स्पेसएक्स रेज करने वाली है $75 बिलियन। मतलब एक सिंगल आईपीओ के जरिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए उठाने वाली है यह कंपनी। यह ऑलमोस्ट भारत के पूरे डिफेंस बजट के बराबर है। अब जरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं आपको। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आया था सऊदी अरामको का 2019 में, और उसने रेज किया था $29.4 बिलियन।
और SpaceX उससे 2.5 गुना ज्यादा रेज करने वाली है। और अगर SpaceX अपने टारगेट वैल्यूएशन पर लिस्ट हुई तो वो लिस्टिंग के पहले ही दिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वैल्यूएबल पब्लिक कंपनी बन जाएगी, एनवीडिया, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के ठीक बाद। लेकिन सोचिए जरा, एक कंपनी जो 2002 में $100 मिलियन से शुरू हुई, वो 2026 में 1.75 ट्रिलियन पर लिस्ट कैसे हो रही है? जैसा कि इलॉन मस्क ने कभी कहा था, when something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor। इसका मतलब होता है कि आपके लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो आप किसी भी कीमत पर उसको करते ही हो। उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। कहां बैंक्रप्सी के पास इतना करीब थे वो, और अब दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा IPO लेकर के आ रहे हैं। अब आपका सवाल यह होगा कि सागर सर, इतनी भारी वैल्यूएशन कहां से आई? क्या सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने से कोई कंपनी 1.75 ट्रिलियन की हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूं आपको। साल 2001, इलॉन मस्क 30 साल के थे 2001 में। उनकी कंपनी पेपैल को ईबे ने $1.5 बिलियन में अक्वायर किया था और इलॉन के हाथ आए थे $180 मिलियन। अब अगर किसी आम आदमी के हाथ में इतना पैसा आ जाए तो वो भैया लग्जरी में जीने लग जाएगा, रियल एस्टेट खरीदेगा, गाड़ियां खरीदेगा और रिटायर होने की प्लानिंग करेगा। लेकिन इलॉन भैया ने 2002 में उसमें से $100 मिलियन निकाले और शुरू किया स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प, यानी कि SpaceX। मिशन एक ही था, स्पेस लॉन्च की कॉस्ट इतनी कम कर दो कि इंसान ट्रूली एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन जाए। मतलब सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे प्लैनेट्स पर रहने लायक इकोसिस्टम बनाने की तरफ काम किया जा सके। आदमी भैया वहां जाकर के एक्सप्लोर करेगी और क्या क्या काम हो सकता है, यह सपना था इलॉन मस्क का। उस समय नासा को एक सैटेलाइट लॉन्च करने में तकरीबन 400 से 500 मिलियन खर्च होते थे। SpaceX ने कहा कि इसको हम $6 मिलियन में करेंगे। दुनिया ने कहा यह आदमी पगला है। इलॉन मस्क ने कहा देखते हैं कौन पगला है। और उन तमाम फेलियर्स के बाद 2008 की उस रात जो चैप्टर शुरू हुआ, वो आज 1.75 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने से इतनी वैल्यूएशन तो नहीं आती है, फिर ये कहां से आई इतनी वैल्यूएशन? अब समझो भैया असली किस्सा। देखो, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प, यानी कि SpaceX की बात कर रहा हूं। इसको आप एक रॉकेट कंपनी मत समझो, ये पूरा का पूरा अंपायर है जिसमें 4 बड़े बड़े बिजनेसेस हैं और इन चारों का मिला जुला जादू इस वैल्यूएशन को जन्म देता है। तो एक एक करके समझाता हूं क्या क्या इस अंपायर के अंदर आता है। सबसे पहला जो पिलर है और जो फाउंडेशन है वो SpaceX का रॉकेट और लॉन्च बिजनेस है। मतलब SpaceX रॉकेट भी बनाती है और दूसरे रॉकेट्स को लॉन्च करने का भी बिजनेस करती है। अभी की बात करें तो पूरे US लॉन्च मार्केट में SpaceX का 85% मार्केट शेयर है, यानी हर 10 में से 8 से 9 कमर्शियल लॉन्चेस SpaceX ही कर रही है। फाइनेंस की भाषा में इसको अल्टीमेट मोनोपोली कहते हैं। मतलब कोई है ही नहीं भैया आसपास, अकेला इकलौता राजा। 2025 में इन्होंने रिकॉर्ड फ्लाइट लॉन्च की, 165 फ्लाइट्स, जिससे आया $4.1 बिलियन का रेवेन्यू। अब यहां एक पल को रुकिए और सोचिए, जब किसी मार्केट में आपका 85% शेयर हो तो प्राइस कितनी भी सेट करो, कस्टमर के पास ऑप्शन है ही नहीं कि दूसरा कोई खरीद सके। यही SpaceX की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, इसका दूसरा बिजनेस है स्टारलिंक, और ये अभी कंपनी का सबसे बड़ा कैश काउ है, मतलब सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय। स्टारलिंक दुनिया के 160 से ज्यादा देशों में 10,300 से ज्यादा सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और क्योंकि जो इंटरनेट सर्विसेज ये देते हैं वो आसमान से आता है, जमीन पर कोई टावर टूवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी समंदर के बीच में, पहाड़ की चोटी पर, किसी दूर दराज के जंगल में, हर जगह इंटरनेट मिलता है। इसके एक्टिव यूजर 1 करोड़ से ज्यादा हैं और 2025 में $11.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था इन्होंने। अब जब आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क हो तो एक बात नेचुरल हो जाती है कि सरकारें और डिफेंस फोर्सेस भी खुद चलकर आपके दरवाजे पर आती है। और यहीं से आता है तीसरा बिजनेस, स्टार शील्ड का।
यह है इलॉन मस्क का मिलिट्री सैटेलाइट डिवीजन, जो डायरेक्टली यूएस स्पेस फोर्स, पेंटागन और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करता है। यूक्रेन वॉर में इसके डिप्लॉयमेंट के बाद इसकी डिमांड इतनी बढ़ी कि 2024 तक इसके पास $22 बिलियन से ज्यादा के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ चुके थे। और अभी मई 2026 में ही स्पेस फोर्स से $2.29 बिलियन का एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है इनको। 2026 में इस एक सेगमेंट का प्रोजेक्ट रेवेन्यू ही था तकरीबन $3.2 बिलियन के आसपास। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये पेमेंट इनका गारंटीड होता है भैया। सरकार ने अगर बोला है कि हम पैसा देंगे तो सरकार तो दे ही देती है। यहां ये हर देश में होता है, चाहे रिसेशन हो, मार्केट क्रैश हो, सरकार अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हटती। यानी इस रेवेन्यू पर मंदी का कोई असर नहीं होता। और चौथा समझिए, सबसे नया और सबसे फ्यूचरिस्टिक स्पेसएक्स एआई। फरवरी 2026 में एक बड़ा मर्जर हुआ था, जिसके बाद सामने आया था ये वाला सेगमेंट। कौन सा बताता हूं। ग्रोक, एक्स प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर और दूसरे बड़े एआई क्लाइंट्स को सर्व करने वाला काम भैया। और इस काम में इनका सबसे बड़ा वेपन जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा हथियार क्या है जानते हैं? कोलोसस। नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, नाम को मारो गोली। ये है भैया सुपर कंप्यूटर। ये एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो 5,55,000 जीपीयू की ताकत से चलता है। हम नॉर्मल लाइफ में खरीदते हैं 16 जीपीयू, 10 जीपीयू, 20 जीपीयू, बहुत हो गया। ये 5.5 लाख जीपीयू से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। और हाँ, ये सेगमेंट अभी प्रॉफिटेबल नहीं है वैसे। और 2025 में इसको 6.4 बिलियन का ऑपरेटिंग लॉस भी हुआ है। और इसके साथ ही हर क्वार्टर करीब 2.5 बिलियन बर्न हो रहे हैं, मतलब पैसा जला रहे हैं। ये आ कुछ नहीं रहा है। लेकिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे पहले स्केल करता है ना भैया, वो फ्यूचर में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। एआई की कहानी तो यही कहती। और यही इलॉन भैया का लॉन्ग टर्म बेट यानी कि दावा भी है। और अब जब इस एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आप स्पेसएक्स को एक इन्वेस्टर की नजर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ एक रॉकेट कंपनी नहीं है ये स्पेसएक्स। आपको समझ आएगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास लॉन्चिंग की मोनोपोली है, दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क है, मिलिट्री का गारंटीड रेवेन्यू है और इसके साथ फ्यूचर कंप्यूटिंग के सबसे बड़े एसेट्स हैं। ये 4 पिलर मिलकर बनाते हैं 1.75 ट्रिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी। अब वापस आते हैं आईपीओ पर और देखते हैं इसकी टाइमलाइंस क्या क्या है। 4 जून 2026 से रोड शो शुरू हो रहा है, जिसमें कंपनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल और एंकर इन्वेस्टर्स के पास जाती है पैसा जुटाने के लिए। भैया हमको पैसा दो। जून 11 को आईपीओ का प्राइस सेट होगा और जून 12 को नैस्डैक पर, मतलब यूएस का जो एक्सचेंज है, SPCX टिकर से स्पेसएक्स लिस्ट हो सकती है। अब यहां बात होती है कि भैया ये आईपीओ बाकी सबसे अलग कैसे है। इस आईपीओ का 30% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस साइज के आईपीओ में नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत कम अलोकेशन मिलता है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाजी मार ले जाते हैं भैया। लेकिन इलॉन मस्क को पता है उनके सबसे बड़े चीयर लीडर्स रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं। इसीलिए 30% जैसा बड़ा चंक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। ट्विटर पर, यूट्यूब पर, रेडिट पर वो आम इंसान जो इलॉन मस्क को फॉलो करता है, उनके विजन पर बिलीव करता है, इसलिए उन्हें इलॉन मस्क ने इस आईपीओ की पार्टी में स्पेशल इनविटेशन देकर के बुलाया है। मतलब 30% रिटेल इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट की बात कर रहा हूं। और आईपीओ के बाद इलॉन मस्क की खुद की वेल्थ जानते हैं क्या हो जाएगी? चौंक जाएंगे आप। 1.75 ट्रिलियन वैल्यूएशन पर उनकी कंपनी में 42% इक्विटी स्टेक की वैल्यू होगी करीब $735 बिलियन। 70 लाख करोड़ लिस्टिंग के पहले ही दिन इलॉन मस्क का नेटवर्थ हो जाएगा। एक इंसान एक दिन 70 लाख करोड़, इतना किसी बिजनेसमैन ने एक दिन में कभी भी नहीं कमाया होगा पूरे इतिहास में। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं लेकिन बोल रहा हूं ये बहुत जरूरी वाला लेकिन है। स्पेसएक्स की जब बात होती है ना तो सिर्फ बिलियंस और ट्रिलियंस का आंकड़ा दिखता है, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर वही होता है जो इसका दूसरा पहलू
यानी कि रिस्क इन्वॉल्व्ड, कितना रिस्क है वो भी देखता है। तो हम देखते हैं भैया रिस्क क्या है इसमें। पहला रिस्क, ध्यान समझिए, सारे पहलू मैं समझा रहा हूं, अच्छा बुरा सब खोल खोल के डिटेल में बता रहा हूं भैया, और कमेंट में लिख करके जाइएगा, इतना मजेदार स्पेसएक्स के बारे में अभी तक कोई बताया ही नहीं। तो सुनिए रिस्क क्या है। पहला रिस्क, अच्छा लास्ट में आएंगे कि इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो आपका डिसीजन होगा भैया, हमारा कुछ नहीं है, हम तो बस एजुकेशन के लिए आपको बता रहे हैं, डिस्क्लेमर दे दिया हमने शुरुआत में। तो पहला रिस्क सुनिए, वैल्यूएशन का रिस्क है। मतलब मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक किराने की दुकान है, उसकी सालाना कमाई है 10 लाख। अब कोई आए और कहे कि भैया ये दुकान बेचनी है, कीमत है 10 करोड़, यानी कि उसकी सालाना कमाई का 100 गुना ज्यादा कीमत मांग रहा है वो। क्या कहोगे आप, लोगे, भगा ना दोगे उसको? स्पेसएक्स के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू है $18.7 बिलियन, वैल्यूएशन लग रही है $1.75 ट्रिलियन, यानी कि रेवेन्यू का करीब 100 गुना ज्यादा। फाइनेंस में इसको प्राइस टू सेल्स रेशियो कहते हैं, और स्पेसएक्स का प्राइस टू सेल्स रेशियो है 93। अब इस नंबर को जरा कंपेयर करके बताता हूं आपको। अमेजॉन जैसी दिग्गज कंपनी का हिस्टोरिकल पीएस रेशियो हमेशा से 3 से 5 के बीच रहा है, और स्पेसएक्स का 93। साफ शब्दों में अगर बोलूं, स्पेसएक्स इस वक्त बहुत ज्यादा महंगा सौदा है। इलॉन मस्क आपको बहुत महंगा माल बेचने के फिराक में है। दूसरा रिस्क, स्टारलिंक के रेवेन्यू मॉडल का। क्या है ये? स्टारलिंक कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है। स्टारलिंक जो स्पेसएक्स पूरा ग्रुप है, उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम छुपी हुई है। 2023 से 2025 के बीच स्टारलिंक का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि हर कस्टमर से होने वाली एवरेज कमाई 18% गिर चुकी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्टारलिंक नए इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड कर रहा है, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस कम करनी पड़ रही हैं, और जब रेवेन्यू पर यूजर गिरता है, मतलब पर यूजर रेवेन्यू गिरता है, तो ओवरऑल रेवेन्यू मॉडल पर दबाव पड़ता है, गंदा वाला दबाव। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। तीसरा रिस्क ध्यान से सुनिए, स्पेसएक्स एआई का रिस्क। यह सेगमेंट अभी एक बड़ा मनी पिट है, मतलब कंपनी का काफी पैसा यहां लगाया जा रहा है। हर क्वार्टर $2.5 बिलियन कंपनी बर्न कर रही है यहां पे। 2025 में टोटल ऑपरेटिंग लॉस था $6.5 बिलियन, और हाल फिलहाल में प्रॉफिटेबल होने का मुझे कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं दिख रहा है। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है गेम चेंजिंग हो जाए, लेकिन ये फ्यूचर कब आएगा कहना मुश्किल है। अब चौथी बात, जो शायद सबसे जरूरी है, मेगा आईपीओ हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म करते आए हैं, जरा ये बताओ। है, इससे समझ में आएगा कि ये मेगा आईपीओ का हल क्या हो सकता है। इतिहास के 5 सबसे बड़े आईपीओस के नाम बताऊं? सऊदी अरामको, एनटीटी डोकोमो, अलीबाबा, एनएल और वीजा। इनमें से सिर्फ एक वीजा एक ऐसा आईपीओ था जिसने मार्केट को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया और अपने इन्वेस्टर्स को रियल वेल्थ बना के दिया। बाकी सऊदी अरामको की बात करो तो 2019 में ये 1.7 ट्रिलियन वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ था, और उसका स्टॉक अपने लिस्टिंग प्राइस से आज भी नीचे है। इसलिए ये याद रखना भैया जरूरी है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईपीओ और वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग बात है। देखिए, स्पेसएक्स एक विजनरी कंपनी है भैया, विजनरी आदमी का कंपनी है। देखो, इलॉन मस्क का जो गेम प्लान है ना, सारा गेम प्लान फ्यूचर में है। बिजनेसेस फ्यूचर में होंगे, मार्स पर जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, एआई से दुनिया बदलेंगे, फ्यूचर में बदलेंगे, स्पेस इकोनॉमी बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे, सब कुछ फ्यूचर है। इनके इस विजन पर देखो डाउट कोई नहीं है, क्योंकि इलॉन ने बार बार प्रूफ किया है, जो इम्पॉसिबल दुनिया को लगता था इन्होंने करके दिखाया है। लेकिन एक इन्वेस्टर की तरह सोचना भी जरूरी है ना भैया, एक फैन की तरह नहीं, क्योंकि जब आप पैसा लगा रहे हो तो फैन की तरह नहीं सोच सकते, इन्वेस्टर की तरह सोचना पड़ेगा। फैन कहता है इलॉन मस्क है तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन इन्वेस्टर पूछता है ये किस प्राइस पर लिस्ट हो रहा है, कितना गेन मिलेगा, कितना चलेगा। अब सबसे जरूरी सवाल सुनिए कि कैसे इन्वेस्ट कर सकता है एक भारतीय स्पेसएक्स के आईपीओ में। देखो भैया, ये आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में, पहले तो बता दूं आपको, लिस्ट हो नहीं रही। जाहिर सी बात है, उनकी कंपनी है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में क्यों होगी,
वहाँ की कंपनी है, वहीं के एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगी। और आईपीओ के दिन अलॉटमेंट मिलना रिटेल इंडियन के लिए लगभग नामुमकिन है। होता क्या है, अमेरिका जैसे देशों में आईपीओ अलॉटमेंट अंडर राइटर्स के हाथ में होता है, मतलब वहाँ के जो दलाल वगैरह होते हैं उनके। ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और चुनिंदा डोमेस्टिक क्लाइंट्स तक ही सीमित रहता है, सारा माल वो हसोट ले जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बार कंपनी लिस्ट हो गई तो इंडिया में कई सारे ऐप्स हैं जिसके बारे में हम पीछे कई वीडियोस में बात कर चुके हैं, जो यूएस मार्केट में इंडिया में रह करके आपको इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अब वो वाली बात जो आप सोच रहे होंगे कि आईपीओ लॉन्च होने के बाद प्राइस गिरे या बढ़े, पैसा कमाने का मौका कैसे हो सकता है। मौके की बात कर रहा हूं मैं, गारंटी नहीं है। अब ये मौका देखो ऐसे हो सकता है, ये मौका आपको मिलता है CoinDCX ऐप पर। CoinDCX ऐप आप जानते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज है ये, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रखते हैं। 20% डिस्काउंट वाला, इधर उधर जाकर डाउनलोड मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा 20% का। अब देखो ये मौका कैसे देते हैं। आप CoinDCX ऐप पर जाओ, SpaceX सर्च करो। SpaceX में ये अभी से फ्यूचर्स में ट्रेड करने का ऑप्शन आपको देते हैं। आप क्या कर सकते हो, देखो अभी आप पूछ सकते हो कि जब आईपीओ आया नहीं है तो ये CoinDCX पर SpaceX में कैसे ट्रेडिंग हो रही है। तो होता है लोकल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के थ्रू। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे बजट के दिन संडे था लेकिन फिर भी गोल्ड में ट्रेड हो रहा था। कैसे हो रहा था, मार्केट बंद होते हैं ना भैया, लोकल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के जरिए। ऐसे ही CoinDCX पर लोकल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के जरिए SpaceX में ट्रेड हो रहा है। आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हो, देखो आईपीओ आने के बाद दो ही चीज होगी, या तो प्राइस भगभगा के ऊपर भागेगा या प्राइस गिरेगा। आप थोड़ी एनालिसिस करो इस पे, आपको जो भी लगता है प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा, आईपीओ के दिन का वेट करो। चूंकि ये आईपीओ, ये जो SpaceX का यहाँ पर टोकन इन्होंने बना रखा है, फ्यूचर्स में ट्रेड करा रहे हैं, ये SpaceX के आईपीओ के प्राइस को ट्रैक करेगा। एग्जैक्ट प्राइस हो सकता है वो ना हो, यहां पर जैसे $190 के आसपास अभी चल रहा है CoinDCX पर, वहां पर हो सकता है $200 हो जाए, $250 हो जाए, हो सकता है, या कम भी हो सकता है। लेकिन उसका जो मूवमेंट होगा, अगर वहां पर रियल वर्ल्ड में प्राइस बढ़ा तो यहां भी बढ़ेगा, अगर वहां गिरा तो यहां भी गिरेगा। तो आप उस मौके का फायदा ऐसे उठा सकते हो कि आप अपनी प्रेडिक्शन तैयार रखो भैया, एनालिसिस तैयार रखो। अगर लगता है मार्केट गिरे तो आप CoinDCX पर जाकर के SpaceX को शॉर्ट मार दो। अगर आपको लगता है प्राइस बढ़ेगा तो CoinDCX पर जाकर SpaceX को लॉन्ग कर दो। तो आप इस तरीके से फायदा उठा सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है एनालिसिस पूरी कर लेना भैया, तुक्का ना लगाना, जुआ ना खेलना। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया पूरी बात भैया SpaceX आईपीओ के बारे में, लेकिन अपनी एनालिसिस पूरी कीजिए और मजेदार ये गेम बन सकता है।